अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपके पास घर में सिर्फ आलू हैं तो आलूओं में अंडे डालें और कमाल देखें। ना ही ये आलू के पकौड़े हैं, लेकिन जो भी है यकीन करें आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने आलू लिए हैं, ये छोटे साइज़ के हैं इसलिए ज़्यादा आपको लग रहे हैं। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के आलू हों तो फिर आप 4 आलू लीजिएगा। इसको हमने कद्दूकश करना है। मैंने अपने हिसाब से लिए हैं, इसके आपने बड़े बड़े लच्छे बनाने हैं। तो सारे आलू कद्दूकश हो गए हैं, तो चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आलू में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपने हाथ से प्रेस करना है। मैंने इनको धोया बिल्कुल भी नहीं, ऐसे मैंने आलूओं का जो पानी आया ना वो निचोड़ दिया है। तो चलें अब इसको एक पैन में डालते हैं। तो सारे आलूओं को मैं रेडी कर लूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ आपने इसका क्या करना है। सारे आलू देख लें, पानी बिल्कुल भी नहीं, इस तरह खुश्क होने चाहिए, आलू बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। धूप में नहीं सुखाइएगा। अब मैंने इसमें 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर काफ़ी है, ना मैदा डालेंगे ना बेसन डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे। अच्छे से मिक्स करें। अभी आंच ऑन नहीं करनी है आपने। आपने इधर सिर्फ 2 अंडे डालने हैं। अगर आपके पास भी 4 आलू हैं तो फिर 2 अंडे काफ़ी हैं। इस रेसिपी में सिर्फ 2 ही अंडे डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो अब मैंने हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर ऐड किया, 1 टीस्पून नमक डाल दें और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें। मसाले ज़्यादा नहीं डालेंगे, कम से कम मसाले रखेंगे और मज़े की रेसिपी बनने वाली है। यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। इधर आप हाथ से मिक्स कर लें, जैसे मर्जी इसको मिक्स कर लें। आपने बहुत अच्छे से पहले इसको मिक्स करना है, फिर हम बैटर को हाफ हाफ करेंगे। हमें अभी हाफ बैटर चाहिए और हाफ हमें बाद में चाहिए। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है, इसकी जगह आप घी भी ले सकते हो। अच्छे से पहले पैन में ऑयल को, घी को, जो भी ले रहे हो, बटर ले रहे हो, फैला लें। उसके बाद आधा बैटर डालें। आधा बैटर डाल के इसको अच्छे से हम सेट करेंगे। पैन मेरे पास बड़ा है, छोटा पैन जो है वो ख़राब हो गया है, तो अब मैं इस बड़े पैन में ही इसको अच्छे से सेट करूँगी। रोटी देख लें, रोटी की तरह बारीक होना चाहिए ताकि अच्छे से गल भी जाए, पक भी जाए और ये कच्चा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप छोटा पैन ले रहे हो तो फिर भी बैटर का ध्यान रखना है कि आपने रोटी की तरह इसको बनाना है, बारीक बनाना है, मोटा बिल्कुल भी नहीं बनाना। अगर मोटा बनाओगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। देख लें एक तरफ से कितने अच्छे से पक गया है, एक तरफ अंडे की लेयर आई है और दूसरी तरफ है जो आलूओं की लेयर आई है। इस बात को भी ध्यान से देखिएगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। रोटी को इतना अच्छे से पकाएंगे, दोनों साइडों से अच्छे से पका के तो रोटी को निकाल लेते हैं। तो अब जो बाकी बैटर है ना उसको पैन में सेट करते हैं, तो फिर बाकी रेसिपी बनाते हैं मज़ेदार सी। और तड़के देखिए कैसे कैसे लगेंगे। तो दोबारा से मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है, उसको भी आपने पहले पैन में अच्छे से हिला लेना है और जो बाकी बैटर है ना उसको भी उसी साइज़ में रखना है। जिस साइज़ में आपने पहले रोटी बनाई है उसी साइज़ में ही दोबारा बनानी है, छोटी बड़ी बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अच्छे से सेट कर लें और इसको भी वैसे ही पकाइएगा। एक तरफ से गोल्डन हो जाए तो फिर हम इसको टर्न करेंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। जब हम अंडे वाली साइड है उसको हमने टर्न किया है ना, अच्छे से पक गया है ना, तो फिर हम इसमें 2 से 3 चम्मच मायोनीज़ और 1.5 चम्मच केचप डालेंगे और अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इधर वीडियो ध्यान से देखिएगा, आँच को ऑन ही रखिएगा, आँच बंद नहीं करनी। आँच आपने दम से थोड़ी-सी ज़्यादा रखनी है। अब मैंने इसमें खूब सारी मोज़रेला चीज़ ऐड किया है। चीज़ आपने जी भर के डालनी है, चीज़ में कंजूसी नहीं करिएगा। और देख लें जो अंडे वाला बैटर है ना उसको आपने चीज़ के ऊपर स्प्रेड करना है। जो आलूओं वाला बैटर है ना उसको हम ऊपर रखेंगे, वो इसलिए रखेंगे कि इसको और क्रिस्पी करेंगे। और देख लें एक साइड से इतने अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अब दोबारा से इसको टर्न करेंगे, इसका ज़बरदस्त सा कलर लेके आएँगे, गोल्डन सा कलर लेके आएँगे। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन-किन मुल्कों और किन-किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फ़ेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत-बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी रेसिपी डन है। तो अब इसको मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। यकीन माने ये वाली रेसिपी आप कमेंट करो या ना करो, रेसिपी तो इतनी टेस्टी बनी है, इतनी मज़े की बनी है, इतनी यम्मी बनी है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ चीज़ कि इसकी कैसी लुक आई है। जल्दी से आपने इसको सबके साथ शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, प्यारे-प्यारे कमेंट भी कर देना। देखते ही मुँह में पानी आएगा जितनी टेस्टी मज़े की रेसिपी बनी है। आपने भी मुझे दुआ में याद रखना है। मुझे खुशी होती है जब आप मेरे लिए दुआ करते हो।